खाइए जी खाइए। और ज़्यादा वो भी निकी जान के साथ नहीं होंगे एवं ही वोटा तो बाद ला देने इन्होंने फिर आ जाओ उत्ते ही आ जाओ सरपंच साहब डॉक्टर साहब लत्तां तीन लैके बह गया रज के हम चाह रहा सपना वाहिगुरू का चेता आके बाकी खड़े सपना ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਲਵਾਈ ਚੱਲੋ ਆਇਆਂ ਨੂੰ हाँ जी खाओ खाओ।
आंटी जी मोरे ना आयो आंटी जी क्या कहे मैं आंटी माड़ा इधर है ठंडी लाके कॉफी जैसी मेरा नाम लगा उन्होंने दे दिया देख लेना फिर निकल जाना खाओ जी खाओ जी खाओ तुसी मूवी जी आजकल फोटो ब्लैकमेल बड़ी होंगी हाँ जी पियो जी कॉफी पियो सतपथ मनुष्य को चाहिए धर्म ज्ञान रूपी पुष्पों वाले हे गरुड़ तत्वों को जानने वाले अंतम कृत्य को सुनिए। आप अंतकाल में मृत्यु को जानकर मनुष्य निर्भय होकर साहस के साथ वैराग्य रूप शास्त्र तथा देह के अनुगामी जल से स्नान कर पवित्र विधि व्रत एकांत में कल्पित किए गए आसन पर बैठकर शुद्ध मन से ओम इन 3 अक्षरों से युक्त ओम का अक्षर रूप ब्रह्म है, ब्रह्म का बीज है का जप करे और मन को वश में करे। बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा अश्वत्थ की मन को निग्रह करके उस मन से इंद्रियों के विषय को निरंतर कर अर्थात इंद्रिय संयम करके शुद्ध बुद्धि से मन को प्रभु चिंतन में लगाएं। ऐसा चिंतन करें कि परम धाम सब रूप ब्रह्म मैं ही हूँ, परम पद को प्राप्त मैं ही हूँ, ब्रह्म मैं हूँ ऐसा मानकर उपद्रवो रहित आत्मा में अपने को स्थापित करें। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा ओम इस एक वृत्ति को प्राप्त करता है, वे परम गति को प्राप्त करता है। ज्ञान और वैराग्य से रहित पखंडी मनुष्य जिस परम गति को प्राप्त नहीं कर सकते उस गति को शुद्ध बुद्धि वाले ज्ञानी पुरुष प्राप्त करते हैं। उसको मैं कहता हूँ मान और मोह से रहित संग दोष को जीतने वाले अध्यात्म ज्ञानी कामनाओं से रहित वह अविनाशी पद को पाते हैं। ज्ञान सब रूपी सरोवर में राग द्वेष रूपी मल को दूर करने वाले सत्य रूपी जल में मानस रूपी तीर्थ में जो स्नान करता है वे मोक्ष को प्राप्त करता है। जो दृढ़ वैराग्य में स्थित होकर मुझे पूरी श्रद्धा के साथ मेरा स्मरण करता है
मेरा भजन करता है विज्ञान से, परिपूर्ण दृष्टि वाला, प्रसन्न आत्मा वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। मरण की इच्छा वाला घर को त्याग कर तीर्थ में जाकर निवास करता है और मुक्ति क्षेत्र में जाकर मरता है, वे मोक्ष को प्राप्त करता है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, अवंती, द्वारिका, ये 7 पुरियां मोक्ष को देने वाली हैं। हे गरुड़, मैंने आपसे इस प्रकार ज्ञान और वैराग्य द्वारा मोक्ष धर्म के विषय में कहा है। मनुष्य से सुनकर मोक्ष पाता है, तत्व ज्ञानी पुरुष मोक्ष को, धार्मिक मनुष्य स्वर्ग को, पापी पुरुष दुर्गति को प्राप्त करते हैं। पक्षियों का जन्म मरण यही होता है। मैंने 16 अध्यायों वाला सर्व शास्त्रों का सार रूप ये वृत्तांत कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो? सूत जी बोले, हे नरेंद्र, इस प्रकार श्री हरि के मुख से वचन सुनकर गरुड़ जी हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करते हुए बोले, हे भगवान, हे देव देवेश, हे नाथ, हे प्रभु, आपके अमृतमय वचन सुनाकर संसार सागर में मुझे पार कर दिया। मेरे समस्त संदेह दूर हो गए, मैं स्थिर मन हो गया हूँ, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार कहकर गरुड़ जी मौन होकर श्री हरि के ध्यान में अवस्थित हो गए। स्मरण करने से जो दुर्गति को दूर मुक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे वे श्री हरि मेरी सदा रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। जिसे 10 दिन के भीतर सुन लेने पर श्रोता सब पापों से मुक्त हो जाता है। सर्व कर्म पितरों को मुक्ति एवं पुत्र को मन चाह फल प्रदान करने वाला है तथा इस लोक एवं परलोक में सुख देने वाला है। जो अदम नास्तिक नर कर्म को नहीं करते, उन प्राण सुनकर वाच सुनाने वाले को सभी प्रकार से शैया आदि दान दे, अन्यथा सफलता नहीं मिलती। पहले पुराण की पूजा करें, बाद में वस्त्र, आभूषण, गौदान और दक्षिणा से आदर सहित विष्णु ने इस प्रकार उपदेश किया। गरुड़ इस संपूर्ण प्रेत चरित्र को सुनकर परम संतुष्ट हो गए। मैंने बतला दिया, प्रेत की मुक्ति के लिए देह के समाप्त होने के बाद का किया जाने वाला अद्वैत कर्म भी कह दिया। अब लोगों के हित के लिए जो निदान रूपी परम औषध सब रूप है उसे कहता हूं, जिसके हृदय में इंदिवर के समान श्याम वर्ण वाले भगवान जनार्दन विराजमान रहते हैं, उसको लाभ ही लाभ होता है, उसकी विजय होती है। ऐसे लोगों की अपराजय कभी नहीं हो सकती। भगवान विष्णु स्वयं माता पिता हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बड़ी प्रभु की कृपा सी माता जी ते पहले थे 20 साल सरपंच की नौ रही। 20 साल बहुत ज्यादा हो गए। उस तो बाद पति अगर सरपंच है तो पत्नी भी सरपंच, 10 साल सरपंचनी, क्योंकि जो संविधान है उसके मुताबिक और धर्म के मुताबिक भी जो धर्म पत्नी होंगी है वो बराबर की हिस्सेदार होगी। 20+10। उस तो बाद सरपंच की माता। तो मैं उन्होंने चरणों के नमस्कार करता हाँ। पिता श्री महेंद्रपाल जी, जिन्हों के माता जी और पिता
ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਫਲਵਾੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅੱਜ 74 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਰ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਰਪੰਚੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦੇਖੋ परमात्मा वाहेगुरु कितनी सेवा लेता तो मैं इस माता जी और पिता जी जो महेंद्रपाल जी सी उन्होंने भी नमस्कार करता हाँ और साडे आदरणीय नंबरदार साहब श्री लाभचंद जी जिन्हां दे कारण इस नगर का भी नाम आता है सानू समाजक राजनीतिक धार्मिक समागमां ते अक्सर मिलते रहते हैं कपूरथले बड़ी विशाल शोभा यात्रा निकलती है उत्थे इन्हां दे नाल प्रेम पिया होर भी कई शहरों के विच कई स्टेजां कई मंचां दे विच इन्हां नूं मिलण दा मौका मिलिया और पंडित जी इन्हां नूं घट और लाभचंद जी सिगली दे नाम नाल पुकारिया जाता है बड़ा मान हुंदा है नगर नूं माता पिता नूं और दसंधी राम जी 20 साल सरपंच रहे जो इस परिवार के दादा है श्री कुलवंत राय जी सरपंच जनरल सैकटरी पंजाब कांग्रेस लेट श्री कालीचरण जी सतपाल जी कमलेश रानी जिला परिषद मेंबर और श्रीमती ममता शर्मा जी ब्लॉक समिति मेंबर जिन्ने भी साडे संविधान दे विच सरपंची नंबरदारी ब्लॉक समिति जिला परिषद सारी जगह इस परिवार का योगदान तो मावां ठंडियां छावां ये मावां जो है इन्हां वर्गी गली शाह कोई कर नहीं सकता ना ही मां वर्गा मित्र कोई दुनिया च बन सकता क्रिया बहुत समाज सेवक नहीं है शहर दे विच शहर नूं सुंदर बनाउण च इन्हां दा बड़ा योगदान है इन्हां दे हॉस्पिटल विच हार्ट वैटनरी सारे जिन्ने भी इलाज है वो ये करते हैं बहुत सवा अच्छा जायज ये सेवा लेते तो बेनती है अरदास और अज का जो धार्मिक समागम है वो शुरू करने की आज्ञा बख्शो सारिया ने बोलना है परमात्मा के नाम इको ने एक भजन बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की तो कबीर जी फरमाते ने जब हम आए जगत में जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए जो ऐसी करनी करन चले हम हंसे जग रोए तो मां का जो विछोड़ा है ये पूर्ण नहीं हो सकता इस परिवार को हमेशा याद आएगा पर भगवान श्री कृष्ण गीता में फरमाते हैं कि आत्मा अमर है तो आइए जो जीव है जो इंसान है वो प्रभु की कठपुतली है शर्मा जी डॉक्टर साहब असी सारे कठपुतलियां की सोचते हैं की स्कीमां बनाने साडी स्कीम ना नहीं उन्हें चलना ओदी स्कीम ना असी चलना अरे बंद खुश नहीं तेरे हाथ अरे बंद खुश नहीं तेरे हाथ तू तो केवल कट
तो केवल कठपुतली तेरी डोर राम जी के हाथ। अरे बंधु कुछ नहीं तेरे हाथ, अरे बंधु कुछ नहीं तेरे हाथ, अरे बंधु कुछ नहीं तेरे हाथ। मालिक खजाना दौलत से मालिक खजाना। धन दौलत जी मालिक खजाना, धन दौलत से मालिक खजाना। यहीं पे सब कुछ है रह जाना, यहीं पे सब कुछ रह जाना। ये तेरा पाँच तुम मिल जाना। धन दौलत जी मालिक खजाना, यहीं पे सब कुछ है रह जाना। पांच तत्वों का तन जी तेरा, ऐ इंसान तेरा जो शरीर है ये पांच तत्वों का बना है। पांच तत्वों का तन जे तेरा, पांच तत्वों में है मिल जाना। जितना हो सकता है कर ले, जितना हो सकता है कर ले, राम नाम का जाप। अरे बंधु कुछ नहीं तेरे हाथ, अरे बंधु कुछ नहीं तेरे हाथ। तू तो केवल कठपुतली है, तू तो केवल कठपुतली तेरी डोर राम के हाथ। अरे बंधु कुछ नहीं तेरे हाथ, अरे बंधु कुछ नहीं तेरे हाथ। छोड़ प्यारे छोड़ प्यारे, राम नाम तो बदले प्यारे। राम नाम को जपने प्यारे। मैं करनी छोड़ प्यारे, राम राम तो बोल प्यारे। राम नाम ने तो पत्थर तारे, राम नाम ने तो पत्थर तारे। राम से तू को देख ले प्यारे। राम से तुझको देख ले प्यारे। ये इंसान मैं कर दी छोड़, इसकी जगह पर राम राम बोल। अरे राम नाम ने तो पत्थर तार दिए। अगर तुझे यकीन नहीं आता तो राम सेतु के पत्थर देख ले जा करके। नाम ने तो पत्थर तारे, राम नाम ने तो पत्थर तारे। राम सेतु को देख ल प्यारे। राम नाम ने शबरी तारी, राम नाम ने तो शबरी तारी। भक्त प्रहलाद अहल्या तारी, भक्त प्रहलाद अहल्या तारी। राम नाम ने तो शबरी तारी। राम जी के प्रकट से भी पहले, अवतार से भी पहले शबरी की कथा और भजन, एक शबरी का प्रेम, शबरी की भक्ति। राम नाम में शबरी तारी, राम नाम ने तो शबरी तारी। भक्त प्रहलाद अहल्या तारी। भक्त प्रहलाद अहल्या तारी। राम नाम का सिमरन करते, राम नाम का सिमरन करते। उमापति
श्री भोले भंडारी शिव। तो सर्व साध संगत, भगवान शंकर ने, राम उनके इष्ट है, नारायण उनके इष्ट है। सर्वप्रथम अमर कथा जिसे बोलते हैं श्री रामायण जी माँ ओमा को सुनाई और नारद मुनि को सुनाई, और भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी ने राम का धरती पर अवतार होने से पहले युगो युग श्री रामायण जी लिख डाली थी। राम नाम का सिमरन करते, उमापति बोले भंडारी, नहीं तेरे हरे मन कुछ नहीं तेरे तू तो केवल कठपुतली है, और तू तो केवल कठपुतली है। तेरी डोर राम जी के हाथ, अरे बंधु कुछ नहीं तेरे हाथ, अरे बंधु कुछ नहीं तेरे हाथ, अरे बंधु कुछ नहीं तेरे हाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम दशरथ के आज्ञाकारी पुत्र कुशल्या नंदन, अमंगलों के हरने वाले श्री राम, मंगल भवन अमंगल हारी, जवासूर दशरथ अजर बिहारी। राम नाम हर युग में नीलम, भक्तों के है सदा हितकारी, सभी कष्टों को हरने वाले, सभी कष्टों को केवल कठपुतली है, और तू तो केवल कठपुतली है, तू तो केवल कठपुतली। तेरी डोर राम जी के हाथ, अरे बंद कुछ नहीं तेरे 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 हाथ। तो सत्कारयोग माता राजरानी के परिवार, नंबरदार लाभचंद जी, श्री कुलवंत राय जी, आदमी जब जाता है वो कैसा था पता चलता है। दूर दूर से रिश्ते नाते तो आते हैं, लेकिन जो सहयोगी होते हैं, मित्रगण होते हैं, वो जब आते हैं तो पता चलता है कि इस जीवात्मा ने इस नाशवान दुनिया में रह करके गुरु का पलड़ा और दुनिया के साथ कैसे विचरा। तो गरुड़ पुराण वैसे तो 18 पुराण है, वेद व्यास जी ने ही लिखे, और गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें इंसान जब धरा पर आता है वो कौन सा कर्म बुरा करता है और कौन सी उसको सजा मिलती है, केड़ा काम वो बुरा करता उन्हें केड़ी सजा मिलती है, केड़े काम वो चंगे करता उसनूं उदा फल मिलता। एक गरुड़ पुराण दे विच बड़ा विस्तार पूर्वक ऋषि वेद व्यास जी ने वर्णन किया है।
ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਿਲੀਜਨ ਇਸ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ, ਕੁਝ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਅਗਰ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਡਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਪ, ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਮ ਯੋਗ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਯੋਗ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਕੌਣ? ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਵਾਹਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਗਰੁੜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਹੈ। तो ਸਰਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਰਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅੱਜ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਜਮਲੋਕ ਤੋਂ ਜਮਦੂਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਾਸ਼ਵਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਵੱਲੇ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਘਰੜਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਮ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਜੰਮ ਮਿਲੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪਰਦਾਦੀ ਮਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਿੱਤਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਲੰਬੀ ਕਥਾ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਦੋ ਜਮਦੂਤ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। 24 ਘੜੀਆਂ ਯਮਰਾਜ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨੇਹੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਵੋਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਕਿਉਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਕਰਮ ਔਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ, ਪਾਪ ਕਰਮ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 13 ਦਿਨ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ
और ओदी जो आत्मा है उसनूं सदगति मिलती है इन्नी इस गरड़ पुराण सुनन और पढ़न दे नाल फल मिलता है। काश जी आपां पहला पढ़े हुंदे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫਲ ਮਿਲਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਆ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ, ਉਹ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੜੀ ਜਾਓ, ਪਲੋਸੀ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਗਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैं रोज गुरुद्वारा साहब जाऊंगा, सेवा करता पर फायदा क्यों नहीं होगा। मैं हनुमान चालीसा बहुत पढ़िया, मैं माता रानी दे ओम ऐंग हरी क्लीं चामुंडा विचे बड़े मंत्र पढ़े, मैं सोमवार के वर्त रखे, पर फायदा नहीं हुआ क्योंकि उस तो बाद भी असी ज्योतिषियों के कोल जाने कोई जोशी भरा गुस्सा करे, मैनूं भी आउंदा इस काम, पर सर्व शक्ति है परमात्मा। जिहड़ा ज्योतिष एक विज्ञान है, जिहड़ा साधारण विज्ञान, रसायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये एक विज्ञान है अपना बड़ा है। उन्हें तो इको ही धर्म इको ही जात बनाई है, इंसान इको ही धर्म, इंसानियत इंसान। तो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उस बाणी में ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂ ਤੇ ਟੋਟਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਦਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ। इंसान कहा गया कि ऐ इंसान पुत्र धियां तन दौलत जायदाद सब इत्थे रह जानी है। सर्व सासंगत इंसान जीव आत्मा नूं जमदे जमदूत अपने पाश बन्नी हुई जमपुरी नूं ले जांदे ने, जिन्नू धर्मराज की कचहरी भी कहते हैं। ले जाते ने तीन दवार ने, तीन दवार। सब तो पहला वैतरणी नदी, क्यों पंडित जी? वैतरणी नदी, वैतरणी नदी तो गुजरना ही पैंदा है। वो किदा जिहड़ा ते नेक आ, जिन्हें धर्म कर्म किया है उसनूं एक नाव मिल जाती है। नाव मतलब बेड़ी। जिहड़ा अधर्मी है, पापी है, उसनूं उस नदी दे विचों दी गुजरना पैंदा जी। बोलिए श्रीवर रामचंद्र भगवान की। तो जरा चुप का दान बख्शो। वो नदी दे विच पानी की थां ते खून है, मवाद है। उस नदी च मगरमच्छ, मछलियां, मच्छियां से जो इंसान जो पापी है गुजरता है तो उसको डसते हैं, और जो जमदूत है कभी उन्होंने बाहर कर लेंगे, फिर ढोलते होते देने जिन्होंने कहते पंजाबी। अगला तीन दवार आते ने जमपुरी पहुंच चले। किन्ने दवार? तीन दवार। वो तिना दवारां दे भी गरुड़ पुराण दे विच विस्तार पूर्वक वर्णन आता है। पश्चिम द्वार,
ਪੱਛਮ ਦੁਆਰ ਵੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਨੇ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਔਰ ਕਸ਼ਟਦਾਈ ਦਕਸ਼ਨ ਦਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਦਕਸ਼ਨ ਦਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਜਿਆ? ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ, ਕੰਡੇਦਾਰ ਰੁੱਖ ਔਰ ਡੇਮੂ ਬਿੱਛੂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਕਸ਼ਨ ਦਵਾਰ ਥਾਣੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਵੈਤਰਨੀ ਨਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਨਾਪ ਬੇੜੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਅਧਰਮੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੋਤੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜਾਗਰਣ ਔਰ ਸੰਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੜ ਲੁੜ ਪੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੜਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਲਟੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਬਾਈਬਲ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਸੀਤਾ ਦਾ ਅਪਹਰਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਗਿਆ? ਜਹਾਜ਼ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 70 ਤੱਕ ਹਰ ਕਲੀਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਲਿਓ, ਐਸਾ ਵਕੀਲ, ਐਸਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 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 ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ।
ਅਮਰ ਹੈ, ਨਾ ਜੇ ਜਨਮ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਮਰ। ਗੁਰੂ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦਿਨ ਜੋ ਕਥਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੰਪੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਵਾਰ ਜੰਪੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ